नमस्कार, मैं उदय एंड इनसाइड में आपका स्वागत है। तो मंडला जिले के मवई विकासखंड की ग्राम पंचायत अंबार में जल जीवन मिशन और नल जल योजना की हकीकत सवालों के घेरे में करीब 90 लाख रुपए खर्च होने के बावजूद ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल नहीं मिल पा रहे, जिससे वे नदी नालों का दूषित पानी पीने को मजबूर है। बैगा बाहुल इस गांव के लोगों ने बताया कि आज भी उन्हें स्वच्छ पेयजल के संघर्ष करना पड़ रहा है। वहीं विधायक नारायण सिंह पट्टा और कांग्रेस नेताओं ने सरकार और पीएचई विभाग पर लापरवाही और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। हालांकि पीएचई विभाग का कहना है कि जल जीवन मिशन के तहत कार्य प्रगति पर है और जल्द ही ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। क्या कुछ कहना स्थानीय को जिम्मेदारों को, आइए आपको सुनवाते हैं। पीने की पानी की समस्या बेहद गंभीर है एवं 12 महीना चाहे बारिश हो चाहे गर्मी हो नाले का दूषित पानी पीने के लिए मजबूर हैं। जल जीवन मिशन योजना अंतर्गत नल जल योजना जो लगाई गई है वो पूरी तरह फेल है। लाखों रुपए की भ्रष्टाचार विभाग के कर्मचारी अधिकारियों के द्वारा की गई है, जिससे बैगा जनजाति के लोग 12 महीना नाले का दूषित पानी पीने के लिए मजबूर हैं। हम नदी से पीते हैं, बारिश हो कुछ भी हो तो आते हैं यहाँ। जिस दिन बाढ़ लगे उस दिन अगर खाना पीना जो भी रखा के हांडी चटवाले जो भी रहता है इनका सीढ़ी से पीते हैं, छिनिहा लेता है तो फिर लेते हैं। हैंड पंप है तो कोई गंदा निकलता है। पानी आता है तो बहुत मुसीबत है। सचिव सिर पनचे बोल देखथन अखर खबर नहीं करे तो नंदिच कर पानी पीथन या पूरा झर ले लेते छिनिया ले लेते तो नहीं तो घर ले नहीं कर सकन तसना पूरा तने रहते तो कहाँ से रानते खाते। पेयजल संकट की स्थिति बहुत ही गंभीर है। लोग कहीं मटके लेकर के जनसुनवाई में पहुंच रहे हैं, लेकिन सरकार और प्रशासन गंभीर नहीं है। माननीय पीएचई मंत्री संपतिया उइके मंडला की अच्छी स्थिति को जानती है, इसके बावजूद भी इस पेयजल जैसे गंभीर समस्या को लेकर के चिंतित नहीं है। लाखों रुपया जल जीवन मिशन के नाम से खर्च किया गया, घर घर पानी पहुंचाने की वादे किए गए, लेकिन की सरकार के वादे सब फेल नजर होते दिखाई दे रहे हैं। लोग यहाँ नाले का दूषित पानी पीने के लिए मजबूर हैं। पीएचई विभाग जहाँ ये दावा करती है कि हम लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करा रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इसके पूर्व में भी जल जीवन मिशन के तहत पीएचई विभाग द्वारा यहाँ 90 लाख का कार्य कराया गया था। जमीन में वो योजना बिल्कुल फेल है और उस 90 लाख रुपए का बेहद जम के पीएचई विभाग के लोग भ्रष्टाचार किए हैं। ऐसा नहीं है, अंबार में पानी मिल रहा है। चूँकि जो बैगा परिवार है कुछ उसमें जो मुख्य ग्राम की आबादी से लगभग 2 से 3 किलोमीटर दूरी पर रह रहे हैं, वहाँ पर पानी की जो व्यवस्थाएं हैं ट्यूबवेल के माध्यम से की जा रही हैं। गांव की पहुँच से दूर है, इसलिए उनको इसके माध्यम से लाभ नहीं मिल पा रहा है योजना का। वर्तमान में हमारे यहाँ से योजना को पुनरीक्षित किया गया था, जिसका कार्य अभी वर्तमान में प्रगतिरत है। बची हुई बसाहटों को भी इसी नल जल योजना के माध्यम से लाभ प्राप्त होने लगे। तो ये तस्वीरें काफ़ी कुछ बयां कर रही हैं कि किस प्रकार जो लोग हैं स्वच्छ पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं। और इसी पर अधिक जानकारी का हमारे साथ सहयोगी यतेंद्र झारिये जुड़ गए हैं। यतेंद्र, क्या कुछ समस्याएं लोगों को फेस करनी पड़ रही, देखनी पड़ रही हैं और कब से ये समस्या बनी हुई है? जी उदय जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मंडला जिले के लास्ट छोर में छत्तीसगढ़ की सीमा से लगा हुआ है ग्राम पंचायत अमवा। तो यहाँ पर बरसों से जल जीवन मिशन जो है कार्य तो किए गए हैं, पर आज भी अधूरे पड़े हुए हैं और जल जीवन मिशन योजना से घर घर जल नहीं पहुँच पा रहा। और वहीं के जो बैगा जनजाति के जो लोग हैं आज भी नाले के पानी पीने को मजबूर हैं। और वहाँ पर अगर सरपंच सचिव से भी कुछ कुआ की बावली के लिए बोलते हैं या हैंडपंप बोर कराने के लिए, तो कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिससे वहाँ के ग्रामीण जो है सबसे ज्यादा बारिश के दिनों में उनको पानी की पीने की समस्या बनी रहती है। और जो हैंडपंप है उसमें भी क्लोराइड युक्त पानी निकलता है, जिससे गंभीर बीमारी को निमंत्रण दे रहा है। और बात कही जाए पीएचई विभाग के अधिकारियों से बात किया जाता है, पर उनके द्वारा सिर्फ गोलमोल जवाब दिया जा रहा है। जी उदय जी, तो आखिर क्यों इस क्षेत्र में नल जल योजना का लाभ जो है वो ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा है? बताया पाइपलाइन तो डल चुकी है, लेकिन योजना का लाभ क्यों नहीं मिल पा रहा है? इसके पीछे क्या कुछ कारण है?
नल जल योजना का वजह वहाँ पर ये है कि पीएचई विभाग के अधिकारी से जब बात किए तो उनके द्वारा यही जवाब दिया जाता है कैमरा के सामने कि नल जल योजना चालू है और ट्यूबवेल से पानी ग्रामीणों को दिया जा रहा है, जबकि जमीनी स्तर पे देखा गया तो वहाँ पर न तो नल जल योजना से ग्रामीणों को पानी मिल रहा है और न ट्यूबवेल से। और ग्राम पंचायत अमवार के पोषक ग्राम सगोन छापर ओरा घोगरा है, यहाँ के ग्रामीण भी आज भी नाले के पानी पीने को मजबूर हैं और सबसे ज्यादा समस्या इनको बनती है बारिश के दिनों में। जी उदय जी। ठीक है, हमारे साथ यतेंद्र आप जुड़े रहिए हमारे साथ। सुखीराम ग्रामीण जुड़ गए हैं। सुखीराम जी, आपका स्वागत है i24 पर। जी सर। जी सुखीराम जी, क्या कुछ समस्याएं आप लोगों को गर्मी के दौरान देखने को मिलती हैं? पीने का पानी आप लोगों को क्यों नहीं मिल पा रहा है? पुराने समय में जब सीता जी पेड़ के नीचे बैठा करती थी ना, तो ये सारी समस्याओं से बहुत। सुखीराम जी, आपकी ठीक से आवाज नहीं आ पा रही, आप फिर से बताएंगे आप क्या कह रहे हैं? जी बोलिए सर। सुखीराम जी, आपके पीछे लगता है कुछ लोग मौजूद है जिनकी आवाज ज्यादा आ रही है। अगर आप थोड़ा सा एकांत जगह पर जाके बात करें तो आपकी बात को बेहतर तरीके से हम सुन पाएंगे। मेरा आपसे सवाल है कि आपके क्षेत्र में पानी की समस्या बनी हुई है और कब से ये समस्या बनी हुई है? ये समस्या पहले से लंबे समय से पड़ रही है सर, ये समस्या। जी जी। तो आपके यहाँ नल जल योजना का लाभ क्यों नहीं मिल पा रहा है? जो आपके क्षेत्र के जो सरपंच हैं, जो सचिव हैं, उनका क्या कहना है? आप लोगों ने उनसे चर्चा की कि गर्मियों के दिनों में पानी की समस्या होती है, पानी उपलब्ध कराइए? सर नल जल योजना पूरा बंद हो गया है सर, वो पाइप वाइप तो तोड़ फाड़ दिए हैं, पूरा ट्रांसफार्मर सब खत्म हो गया है वहाँ से। तो आखिर इसके पीछे क्या कारण है? क्यों आखिर पाइप वगैरह तोड़ दिए गए हैं और पानी नहीं मिल पा रहा है? कारण क्या है कि बोर पूरा धस जाता है, हर 4-5 बोर हुआ है उसमें पूरा पानी आता ही नहीं, धस जाता है पूरा। जी, तो उसके लिए कोई स्थायी समाधान नहीं है आपके क्षेत्र में कि कोई आसपास किसी नदी नाले तालाब से पानी की व्यवस्था हो, या क्षेत्र में जहाँ भी नदी नाले तालाब हो वहाँ से आप लोगों को पानी मुहैया कराए? किसी इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है? पानी की टंकी है आपके क्षेत्र में? पानी की टंकी नहीं है सर। चलिए ठीक है, कह सकते हैं कि समस्या बनी हुई है। इसके अलावा और क्या कुछ समस्या है आपके क्षेत्र में पानी के अलावा भी? पानी के अलावा तो कुछ नहीं था सर, पहले रोड था, रोड बन गया है, अभी बना है, इन्हीं साल रोड बन गया है। तो आपके सरपंच सचिव के यहाँ पानी आ रहा है? कैसे सर? सरपंच जो सचिव हैं आपके जो क्षेत्र में, उनके यहाँ पर पानी आ रहा है पीने का? सचिव सरपंच के यहाँ आता होगा सर, हमारे इधर आते नहीं है तो हमको पता नहीं है। जी, तो आप लोग किस प्रकार से पानी की व्यवस्था करते हैं फिर? हम वही नाला से भर लेते हैं सर। तो ये तो फिर आप लोगों को स्वच्छ पानी मिल नहीं पा रहा है, फिर आप लोग उस पानी को कैसे पी लेते हैं? अब कैसे करेंगे, छानबीन के ले जाते हैं, छानते हैं उसको, ले जाके पीते हैं, कैसे करेंगे सर? तो इस पानी से सिर्फ आप ही लोग ही पीते हैं या फिर आसपास के जो जंगली जानवर हैं, जो पशु पक्षी हैं? जी उन भी पीते हैं सर, पशु पक्षी पूरे पीते हैं, गाय बैल भी पीते हैं उसी का पानी। तो गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं भी देखने को मिलती होंगी? जी, स्वास्थ्य समस्याएं भी पैदा होती होगी इससे फिर तो आप लोगों के साथ? जी चलिए ठीक है, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए सुखीराम जी। हमारे साथ एक और ग्रामीण जुड़ गए हैं, लाल सिंह जी। लाल सिंह जी, आपका स्वागत है i24 पर। लाल सिंह जी, आप सुन पा रहे हैं? लाल सिंह जी, आपको आवाज आ रही है? तो लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा, हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ सहयोगी यतेंद्र जुड़े हुए हैं। यतेंद्र, तमाम ग्रामीणों से बात करने की कोशिश की है, वो मजबूर है इस तरह के गंदा पानी पीने के लिए, और प्रशासन जो है वो मूक दर्शक बना हुआ बैठा हुआ है। अगर मान लीजिए इस गंदे पानी को पीने से किसी तरह की गंभीर स्वास्थ्य समस्या पैदा हो जाती है तो फिर इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? जी, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो ग्रामीण नाले का जो गंदा पानी पीने को जो मजबूर है, इसमें सबसे ज्यादा पीएचई विभाग के अधिकारियों के द्वारा
जा रहा है और उनके स्वास्थ्य पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है। कभी भी इनके ऊपर गंभीर बीमारी पैदा होने की संभावनाएं जताई जा रही है। वहां पर देखा भी जा रहा है कि कुछ दिन पहले उल्टी दस्त से 2 ग्रामीणों की मौत भी हो चुकी है और पीएचई विभाग के अधिकारियों से जब सवाल जल जीवन मिशन योजना को लेकर के सवाल करने की बात कहते हैं तो आज मिलेंगे, कल मिलेंगे और फिर यही बोला जाता है कि 2 दिन बाद हमको कॉल कर लीजिएगा तो फिर हम आपको यतेंद्र आप वहां से जुड़ रही है हमारे साथ। लाल सिंह जुड़ गए, ग्रामीण है। लाल सिंह जी आपका स्वागत है NE24 पर। जी लाल सिंह जी, आपके क्षेत्र में कई समस्या हैं जिनमें प्रमुख समस्या जल को लेकर आप लोगों को स्वच्छ पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है। किस प्रकार से आप लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं और स्वच्छ पानी आप लोगों को मिल नहीं पा रहा है, तो क्या कुछ आप लोग कर रहे हैं? किस प्रकार आप लोग पानी की व्यवस्थाएं करते हैं? सर हम नल का पानी नहीं पी रहे हैं। नल नहीं है हमारे गांव में, ना कुआं नहीं है। हम लोग नाले का पानी पीते हैं जिसके कारण हम बीमारी का शिकार हो रहे हैं। जी, तो आपके क्षेत्र में किसी प्रकार से नल, कुएं, बावड़ी ये क्यों नहीं बनाई गई हैं? सर हमने कई बार सरपंच पंचायतों में हमने दिए आवेदन, परंतु आज तक हमें वो पानी का सुविधा नहीं दिया जा रहा है। तो आपके क्षेत्र में क्या बिल्कुल भी इस तरह के जो बोर हैं, जो नल है, वो बिल्कुल देखने को नहीं मिलती जिनसे आप लोग पीने का पानी ले सकें? वो HP विभाग के जो नल जल योजना के तहत जो है वो भी अधूरा है, वो भी नहीं दिए हैं, न नलकूप के लिए भी नहीं दिए हैं। बिल्कुल समस्या बनी हुई है। लाल सिंह जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, आगे भी आपसे हम चर्चा करेंगे। साथ ही हमारे साथ सहयोगी यतेंद्र जुड़े हैं, इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी यतेंद्र जुड़े हैं, साथ ही हमारे साथ ग्रामीण लाल सिंह भी जुड़े हुए हैं। लाल सिंह जी, आपका स्वागत है एक बार पुनः। आप सुन पा रहे हैं? जी 90 लाख रुपए खर्च किए गए हैं जल जीवन मिशन को लेकर, इसके बाद भी आप लोगों को पीने का स्वच्छ पानी नहीं मिल पा रहा है। अगर 90 लाख रुपए खर्च करने के बाद भी नहीं मिल पा रहा है, अगर इसकी जगह आपके क्षेत्र में कुएं, बावड़ी या बोर कर दिए जाते तो शायद आप लोगों को पानी मिल पाता। जी जी, क्या कहेंगे आप लाल सिंह जी? हाँ जी, वो अगर बोर कर देते तो हमको पानी पीने के लिए सुविधा मिल जाता, पर हमारे वहाँ बोर भी नहीं है, बोर भी अधूरा है और नल नहीं है, कुआं नहीं है, जिसके कारण हमको नल का पानी पी रहे हैं, जिसके कारण हम गंदे पानी पीकर गांव के बाल बच्चा सहित सभी लोग। बिल्कुल लाल सिंह जी, आप वहां से जुड़े रहिए। हमारे साथ SDO जुड़ गए हैं, गरिमा मसराम जी। गरिमा जी, आपका स्वागत है NE24 पर। गरिमा जी, आप सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं आवाज आ रही है। जी मैम, मेरा आपसे सवाल है, जल जीवन मिशन के नाम पर अगर देखा जाए तो 90 लाख रुपए खर्च किए गए हैं मवई विकासखंड क्षेत्र में, जहाँ की ग्राम पंचायत अंबार में अभी तक वहाँ पीने का लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है। लोग नदी नालों को गंदा पानी पीने को मजबूर हैं और उस पानी से अगर देखें तो जो पशु पक्षी हैं वो भी उसी पानी को पी रहे हैं, ग्रामीण भी उसी पानी को पी रहे हैं। लेकिन जो जल जीवन मिशन है उसके तहत जो पाइपलाइन बिछाई गई है उससे पानी नहीं आ रहा है। पाइपलाइन भी कई जगहों से टूट फूट गई है। गरिमा जी, हाँ, वहाँ पर हम लोगों ने बोर करवाया है, 2-3 मोहल्लों में बटा हुआ है अमवार, ये आपने देखा होगा। जी मैं सुन पा रहा हूँ आपको, आप बताइए आप। हाँ, वहाँ का जो बैगा मोहल्ला है वहाँ पर हमारे तरफ से पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी। हमने वहाँ पर हैंडपंप बोर खनन करा के हैंडपंप सेट लगा दिया है। आप चाहें तो देख सकते हैं जाके। मुख्य ग्राम में हमारी जो योजना है वो सक्सेसफुल नहीं होने की वजह से हम वहाँ पर पानी उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। वहाँ पर बोर हम लोगों ने काफी ट्राई करे हैं, ग्रामीण होंगे वो आपको ज्यादा अच्छे से बता सकती है कि कितने बार वहाँ पर बोर खनन की कोशिश की जा चुकी है। उसके अलावा कुआं वहाँ पर सक्सेसफुल नहीं है कि हम कुएं से योजना हमारी संचालित कर सकें। प्रयास कर रहे हैं हम कि हमें कुछ सक्सेसफुल सोर्स मिल जाए जिससे हम हमारी योजना को सुचारू रूप से वहाँ पर चालू कर सकें। ठीक है, तो बोर सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, कुआं सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, इसके पीछे क्या कुछ कारण आप देखते हैं? वहाँ का जो स्ट्रेटा है, मेन इशू स्ट्रेटा का है। सोर्स करने पर पानी तो मिल रहा है बट वो सस्टेनेबल सोर्स नहीं हो रहा है हमारा।
तो फिर आप लोगों ने जो 90 लाख रुपए जल जीवन मिशन के नाम पर खर्च किए हैं, जो पाइपलाइन डाली है, वो तो फिर आप लोगों को उपयोग नहीं हो पा रहा है, उस 90 लाख रुपए के खर्च का सदुपयोग नहीं हो पा रहा है। देखिए क्या है कि मैं भी अभी वहाँ पर नई आई हुई हूँ, मुझे 3-4 महीना ही हुआ है मवई ब्लॉक में चार्ज लिए। तो ये जो है 90 लाख रुपए का जो भुगतान हुआ है, जो खर्चा हुआ है, पूरा नहीं हुआ है, अभी काम हमारा प्रगतिरत है। इस मोहल्ले में हमारा काम हुआ है, रिवाइज के तहत हमें और वहाँ पर काम करवाना है। जो आप कह रहे हैं कि पाइपलाइन जो फूट मिली है, वो पूरा हम रिपेयर काम करवाएंगे वहाँ पर। और उसके अलावा अंबार जो गांव है, उसकी जो दूसरी बसाहटें हैं जो मुख्य ग्राम से कम 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूरी पर है, वहाँ पर भी हमें योजना का काम करना है। ठीक है, लेकिन जब तक आप लोगों की योजना चल रही, तब तक अगर मान लीजिए ग्रामीण ये जो गंदे नाले और नदी नालों का पानी पीने को मजबूर है, अगर मान लीजिए ऐसे में कोई गंभीर स्वास्थ्य परिणाम किसी को देखने को मिलते हैं, इससे पहले भी 2 लोगों की उल्टी दस्त से मौत हो चुकी है गंदे पानी पीने के माध्यम से, आगे भी अगर इसी प्रकार से लोग बीमार होते रहे, तो ये तो प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि लोगों को स्वच्छ पीने का पानी उपलब्ध कराया जाए। अगर नहीं मिल पा रहा है तो फिर प्रशासन किस प्रकार से व्यवस्था कर रहा है पीने के पानी की, क्योंकि योजना तो इतनी जल्दी पूरी हो नहीं पाएगी। तब तक ग्रामीण किस प्रकार से पीने का पानी उपलब्ध करेंगे अपने लिए, ये भी एक बड़ा सवाल है। आप मुझे एक एरिया बता सकते हैं कि वो अंबार के किस मोहल्ले में ये समस्या है? जी, मैं बिल्कुल आपको एग्जैक्ट एरिया बता सकता हूँ। हमारे साथ सहयोगी यतेंद्र जुड़े हैं। यतेंद्र, हमारे साथ एसडीओ गरिमा मसराम जी जुड़ी हैं, वो आपसे एग्जैक्ट एरिया जानना चाहती हैं कि किस एरिया में इस प्रकार की समस्या ज्यादा देखने को मिल रही है। यतेंद्र जी, मैं आपको बता दूं कि वहाँ पर समस्या इतनी गंभीर समस्या बनी हुई है कि गरिमा जी के जो द्वारा जो बोला जा रहा है कि वहाँ पर जल जीवन मिशन योजना के तहत कार्यरत है और ग्रामीणों के लिए बोर कराया गया, वहाँ पर इनके द्वारा इतनी लापरवाही बरती जा रही है जैसे ग्रामीणों के द्वारा नाले के गंदे पानी पीने को मजबूर हैं। और जल जीवन मिशन योजना में इनके द्वारा कमीशन लेकर के इतना भ्रष्टाचार किया जा रहा है जैसे ग्रामीण नल जल योजना से अछूत हैं। जी, वो एग्जैक्ट जगह बताइए जहां पर इस प्रकार की समस्या ज्यादा है, क्योंकि गरिमा जी का कहना है कि अंबार एक बहुत बड़ी जगह है अगर देखें, लेकिन वो एग्जैक्ट जगह जानना चाहते हैं जिस जगह पर ज्यादा इस प्रकार की समस्याएं हैं। क्या पूरे अंबार में ये समस्याएं देखने को मिल रही है किसी पर्टिकुलर जगह पर? मैं आपको बता दूं कि ग्राम पंचायत अमवार और उनके जो पोषक ग्राम हैं सगोन छापर, ओरा गोगरा और रेटा खेरो, इनमें इनके द्वारा जब बोर कराया जाता है तो पानी को लेकर के निरीक्षण नहीं किया जाता। अगर पानी चेक कर लिया जाता तो आज ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल मिल सकता था, पर इनके द्वारा पानी को लेकर के कोई चेक नहीं किया जाता। जैसे बोर भी कराते हैं तो पानी नहीं निकल पाता। जी, आपने सुना, आप चाहते तो बोर कराने जाने से पहले पानी चेक कर सकते थे कि उस एरिया में पानी है नहीं, वाटर लेवल क्या है, उसके बाद आप लोगों को वहाँ बोर करना था, जिससे पैसे बचते, ग्रामीणों का समय बचता और प्रशासन का भी समय बचता। लेकिन इस तरह की आपने चीजें वहां नहीं की गई हैं, क्या कहेंगे आप गरिमा जी? फ्रैक्चर लाइन देखकर ही बोर कराते हैं, बट फ्रैक्चर लाइन एक अनुमान होता है। फ्रैक्चर लाइन यहाँ से गई है तो हमें यहाँ पर पानी मिलेगा, पर किस डेप्थ में मिलेगा, कितना पानी मिलेगा, इसका प्रेडिक्शन आज तक नहीं किया जा सका है। ये आप भी जानते होंगे बहुत अच्छे से। तो फिर जी हम लोग जहाँ पर मैक्सिमम चांस है, हाईएस्ट चांस है, नाले के किनारे में पुराना कोई डगवेल है हमारा जिसमें सोर्स में पानी रहता है, वैसे ही एरिया डिसाइड करके कि यहाँ पर पानी हमें मिल सकता है, उस जगह को ही लेते हैं। और ये प्रेडिक्शन के बेसिस पे नहीं होता है या कहीं पर भी बोर करा दिया इसके बेसिस पे नहीं होता है। इसके लिए हमारे हाइड्रोजियोलॉजिस्ट होते हैं, हाइड्रोजियोलॉजिस्ट साइट डिसाइड करते हैं, फ्रैक्चर लाइन देखते हैं, उसके बेसिस पे हमारा बोर खनन किया जाता है। अब यहाँ पर जो हमारा एक गाँव बताया इन्होंने सगोन छापर, सगोन छापर में सिर्फ पीएचई के काम की वजह से पानी बंद पड़ा है ऐसा नहीं है। सगोन छापर में रोड का काम हो रहा था, आपसे जो भी संवाददाता वहाँ उपस्थित थे उन्हें पता होगा कि रोड का काम होने की वजह से पाइपलाइन वहाँ की डैमेज हुई है। प्लस वो योजना हमारी काम होके ग्राम पंचायत को हस्तांतरित की जा चुकी है। अब जब
योजना ग्राम पंचायत को हस्तांतरित कर दी जाती है तो उसका संचालन संधारण की जिम्मेदारी पंचायत के पास चली जाती है। इसके अलावा भी हम लोगों ने वहां पर जाके देखा है सगुन छापर में, जब हमें पहले प्रीवियस भी हमें आपसे न्यूज के माध्यम से पता चला था, तो हमने तुरंत वहां पर टीम भेज के पूरा निरीक्षण करवाया। हैंडपंप बंद है तो हैंडपंपों को सुचारू रूप से चालू करवाया। जो भी हमारे कुएं वहां पर उपस्थित है उनमें फ्लोरिनेशन का काम करवाया है। आपने तमाम काम करवाए लेकिन पानी की समस्या तो बनी हुई है, वो समाधान नहीं हो पाया। मैंने आपको वही तो बताया ना कि समस्या अकेले पीएचई की वजह से नहीं है, बाकी भी जो प्रॉब्लम है आपको उन पैरामीटर्स को भी देखना पड़ेगा। मैं सभी पैरामीटर्स देख रहा हूँ, पैरामीटर्स कुछ भी हैं लेकिन समस्या तो पीने के पानी की है। चलिए पीएचई का अलग मैटर है, आपका अलग मैटर है, पंचायत का अलग मैटर है, लेकिन मेन समस्या तो पीने के पानी की है ना, वो तो समाधान नहीं हो पाया ना उसका। वो किस प्रकार से समाधान होगा उसका, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ। अगर सभी विभाग एक साथ मिलकर काम करें, सभी लोग सामूहिक तौर पर काम करें या कुछ अन्य माध्यम ढूंढे जाए जिससे ग्रामीणों के पीने के पानी की समस्या का समाधान हो जाए। अक्सर हम, गरिमा जी एक बात मैं आपको बिल्कुल कहना चाहूँगा, अक्सर हम देखते हैं सरकारी कामों में कि किसी जगह पर रोड डलनी होती, पहले बार रोड डलती है, उसके बाद याद आता है कि यहाँ पर बिजली का खंभा लगना है, उसके बाद रोड खोदी जाती है, फिर बिजली का खंभा लगाने के बाद वापस रोड डाली जाती है, इसके बाद याद आता है कि यहाँ पर नाली भी बननी है, फिर रोड खोदी जाती है, फिर नाली बनाई जाती है, इसके बाद फिर नाली बना के रोड बना दी जाती है, इसके बाद याद आता है कि यहाँ पर पीने के पाइपलाइन भी डलनी है, फिर रोड खोदी जाती है, फिर पीने की पाइपलाइन डाली जाती है। आखिर इस तरह का जो काम है क्यों होता है सरकारी कामों में? एक व्यवस्थित तरीके से काम क्यों नहीं होता? आप लोगों ने नल जल योजना की पाइपलाइन डाल दी, लेकिन आपने उससे पहले ये चेक किया कि क्षेत्र में पानी है कि नहीं है? पहले पानी की व्यवस्था किस प्रकार से करेंगे, उसके बाद नल जल योजना की पाइपलाइन डाली जाएगी। अब पानी की आप लोग व्यवस्था कर नहीं पा रहे हैं, पाइपलाइन डली डली सूख रही है, टूट रही है, फूट रही है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जाता है पहले बोर खनन नहीं किया जाता है। बोर खनन करके उस एरिया का आप अगर स्पेटा चार्ट उठा के देखेंगे तो ज्यादातर सोर्स हमारे सस्टेनेबल नहीं है। कुछ सोर्स तो चलता है, पाइपलाइन चला हमारा 15 दिन चलेगा और ठप हो जाता है। कुछ सोर्स हमारे 6 महीने चल जाते हैं और कुछ सोर्स 6 साल भी चल जाते हैं। तो सोर्स लेवल कम है या जमीन में पानी नहीं है, बिल्कुल मैं आपकी बात मान सकता हूँ, लेकिन प्रशासन इसको लेकर क्या कर रहा है ताकि वाटर लेवल बढ़ाया जा सके? क्या प्रशासन ने ग्रामीणों को जागरूक किया है कि वाटर लेवल कम हो रहा है तो किस प्रकार से बढ़ेगा? क्या प्रशासन ने वाटर लेवल बढ़ाने के लिए वहां को इंतजाम किए हैं कि बारिश के पानी संचय किया जा सके, कोई तालाब बनाए जिससे वाटर लेवल बढ़ाया जा सके? सिर्फ खुदाई कर देने से, पानी निकाल देने से वाटर लेवल तो नहीं बढ़ेगा। उसको लेकर आप लोगों को भी वहां पर व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि अधिकतर गाँव में हम इसी प्रकार की समस्या देख रहे हैं। पानी तो निकल रहा है लेकिन जमीन के अंदर पानी पहुंचाने के प्रयास जो है वो प्रशासन के माध्यम से नहीं हो रहे हैं। जी गरिमा जी। देखिए पीएचई विभाग सिर्फ एकल योजना पे काम कर रहा है जिसमें हम बोर का खनन करते हैं, पानी मिलता है, हम पाइपलाइन विस्तारीकरण करके पानी लेते हैं। वहां पर जल स्तर बढ़ाने के लिए हम हमारे ही सोर्स के आजू बाजू में कोशिश करते हैं कि सॉकपिट वगैरह बनाएं। ग्राम पंचायत को हम बताते हैं कि आप इस सोर्स में सॉकपिट बनाएं अपना, नदी तालाब का काम। प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा, समय की बाध्यता है गरिमा जी, कब तक समस्या का समाधान हो जाएगा? आपसे बिल्कुल मैं यही जानना चाहता हूं, बस छोटी सी प्रतिक्रिया और अंतिम प्रतिक्रिया आपकी। जी गरिमा जी। टीम हमारी वहाँ पर 2 से 3 दिन में पूरा सर्वे करके, एक्चुअली हम लोग वहाँ पर लगे हुए हैं, वहाँ पर हम समस्या का निराकरण निरंतर करवा रहे हैं, बट ये समस्या कहाँ की आ रही है हमें वो एग्जैक्ट देखना है। तो वो हम लोकेट कर लेते हैं 2 से 3 दिन में, और उसके बाद जो भी हमारे साइड से इंस्टेंट सोल्यूशन हो सकता है हम वो करवा देंगे वहाँ का। ठीक है, आपको एग्जैक्ट लोकेशन हमारे सहयोगी आपको बता देंगे, वो वही मौजूद है, और मैं चाहूंगा कि हमारे सहयोगी आप तक पहुंचे और वो एग्जैक्ट लोकेशन बताएं ताकि ग्रामीणों की समस्या का समाधान हो सके। गरिमा जी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। हमारे साथ डॉक्टर अशोक मरसकुले, कांग्रेस जिला अध्यक्ष जुड़ गए। अशोक जी आपका स्वागत है NE24 पर। चलिए माफ कीजिए, हमारे साथ संतोष हरदाह जी जुड़ गए हैं जो कि ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष है। संतोष जी आपको आवाज आ रही है? जी संतोष जी, समय का अभाव है इसलिए मैं आपसे ज्यादा लंबी प्रतिक्रिया नहीं ले पाऊंगा। पानी की समस्या बनी है, कम से कम शब्दों में आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। जी संतोष जी। जैसा कि अभी गरिमा जी बोल रहे थे, विभाग के लोग जो बोल रहे हैं पूर्ण रूप से गुमराह कर रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं कि पूर्ण रूप से मवई वनांचल में नल जल योजना पूर्ण रूप से ठप पड़ा हुआ है। कहीं कोई भी ग्राम पंचायत में नल जल योजना के तहत पानी नहीं मिल पा रहा। मवई मुख्यालय की बात करें तो यहाँ
योजना पूर्ण रूप से बंद है। और रही बात अमवार बैगा बहुल ग्राम पंचायत की, वहां पर जल जीवन मिशन के तहत बिल्कुल संतोष जी, मैं आपसे आवेदन करूंगा, निवेदन करूंगा कि गरिमा जी को ज्ञात नहीं कि किस जगह पर पानी की समस्या बनी हुई है, तो आप बिल्कुल गरिमा जी को अवगत कराइए तमाम मामलों से और जानकारी दीजिए कि कहां पर पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, ताकि पीने की पानी की व्यवस्था हो सके। हमारे साथ जुड़ने के संतोष जी आपको धन्यवाद। साथ ही हमारे साथ सहयोगी यतेंद्र जुड़े। यतेंद्र, आपको भी धन्यवाद। तो आई न्यूज़ साइड में इतना ही, देखते रहिए i24। नमस्कार।